Hello everyone, my name is Dr. Ayush Agneja and currently I am a junior resident in medicine department. I am not shooting this video to give you some advice to do last 30-day revision or last 20-day revision. I am just here to telling my story कि मैंने कैसे हैंडल किया मैं लास्ट के दिनों में जब पोस्टपोन हो गया था, क्योंकि मैं भी उसी चीज़ का विक्टिम रहा हूँ जिस चीज़ के विक्टिम अभी आप चल रहे हो. तो इट्स जस्ट अ रियल स्टोरी टाइम. आई एम नॉट हेयर टू गिव यू एनी एडवाइस कि ये सब्जेक्ट पढ़ो, वो सब्जेक्ट पढ़ो, ये करो, वो करो. आई एम जस्ट अ बिग, like say a senior or a batchmate or a junior who is giving advice to stay calm right now and just do what you are doing right now. Don't follow any uh, big advices or some kind of vague advices or some kind of vague PDFs which you find on Telegram right now. So let's continue to the story and hear my video. So the journey started from, I think, the preponement of the exam. Earlier it was for 7th of July और उसको शिफ्ट करके इन्होंने 21 जून कर दिया था. द नाइट बिफोर द एग्जाम मैंने सब पढ़ना लिखना जब बंद कर दिया था. सेंटर वही था जो मेरी सिटी थी, तो मुझे लगा कि सुबह बढ़िया नाश्ता करके स्कूटी उठा के जाऊंगा, एग्जाम देके आ जाऊंगा, बिकॉज आई थिंक आई प्रिपेयर्ड वेल, क्योंकि मेरे जीटी में स्कोर्स ठीक आ रहे थे. बट व्हेन आई गो टू स्लीप मैंने जस्ट इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया एंड जस्ट एक टीचर का पोस्ट देखा एंड दिस साइड की नीट पीजी हैज बीन पोस्टपोन्ड. मैंने विश्वास नहीं किया था. My brother was playing some video games on the computer and he just checked on some website. I think it was for the official government website where the all official documents were uploaded at first. So he said yes, paper was postponed and I was just shocked right now कि अब क्या करना है, because my internship was over and I was in my house for more than 4 months. मैंने कुछ नहीं किया था इन 4 महीनों सिवाय पढ़ने के, और इस एग्जाम के बाद बहुत सारे प्लान्स बनाए हुए थे और सोचे थे उन प्लान्स का क्या होगा. तो मुझे समझ नहीं आया क्या करूँ मैं. तो दोस्तों से बात करी तो सब एक दूसरे से अंदाजे लगा रहे थे कि 3 हफ्तों में हो जाएगा एग्जाम, 4 हफ्तों में एग्जाम हो जाएगा, 5 हफ्तों में एग्जाम हो जाएगा, बिकॉज द डेट वाज नॉट डिक्लेयर्ड येट. तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने मेरे ये मान के चलो 10 दिन पूरे वेस्ट करे थे पूरे. और मेरे मम्मी पापा मुझे रोज बोलते थे कि पढ़ ले, क्योंकि तूने पूरे साल मेहनत करी है एंड यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम्स. एग्जाम की डेट रैंडमली कभी भी एक हफ्ते बाद आ जाएगी एंड यू जस्ट स्टॉप योर प्रिपरेशन, तो एकदम से कैसे पेस पिकअप करोगे. एंड इन माई माइंड आई वॉज लाइक कि लाइफ के अंदर क्या कर रहा हूँ. आई डिड माई MBBS फ्रॉम अ गुड कॉलेज एंड आई वॉज प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जाम, बट what was happening to me, the aims was not gone according to me. But so when the exam date came, I just stopped everything which I was doing to make me feel happy. So I started with the subjects which I hate the most. Everybody will say start the subject which you love the most, but I was the person who started my studying the subject which I hate the most. I started from the surgery. बिकॉज आई थिंक कि अगर तुम सारे इजी सब्जेक्ट जो तुम्हें पहले से आते हो उसी को तो वापस पढ़ पढ़ के कुछ नहीं उखाड़ सकते, बिकॉज तुम्हें सब कुछ अच्छे से आता है एंड यू जस्ट अगेन पिकिंग अप दोज थिंग्स विच यू लर्न द मोस्ट. तो ट्राई टू पिक दीज थिंग्स विच यू हेट द मोस्ट. अगर तुमने उस चीज़ को ग्रैब कर लिया तो तुम्हारे को एक ऐसा डोपामाइन बूस्ट मिलता है जिससे तुम आगे पढ़ने की बहुत फटाफट पेस पकड़ लेते हो. सो उसके बाद जब एग्जाम की डेट आई तो सेंटर चूज करने थे और रैंडमली सेंटर्स अलॉट करने थे. तो एट फर्स्ट माई सेंटर वॉज दिल्ली और उस टाइम हो रही थी बारिश और सब लोग ये न्यूज़ कर रहे थे कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है और सब सेंटर्स डूबे हुए हैं. तो उस टाइम पे दिल्ली में हमारे रिलेटिव्स रहते थे, बट आई वाज वेरी अफ्रेड कि हम जाएंगे कैसे, बिकॉज द सेंटर्स वर वेरी फार. और हमेशा मेरे को ऐसा रहा है कि मम्मी पापा साथ में एग्जाम देने जाते थे तो हमारे पास गाड़ी में जाते थे हम और बहुत ईजी था सब कुछ. बट अब कैसे करेंगे, हम कैसे जाएंगे, कहाँ रहेंगे. आई वॉज वेरी अफ्रेड बिकॉज आई वॉन्टेड टू क्लियर द एग्जाम इन माई फर्स्ट को. So after the exam date came, I was very panicked. So after the exam center came, I was very panicked. So I ran to my father and mother, which were, I think, वो खाना खाने के बाद घूमने गए हुए थे and with my neighbor. So I told my father कि exam center दिल्ली आया and I was very afraid at that time. But my neighbor uncle said कि बालाजी पे विश्वास करो बेटा, कुछ नहीं होगा. So after everything happened, the exam center changed again. full of uncertainties and full of chaos in everybody mind. आई थिंक आपके टाइम पे तो इतना सब कुछ हो ही नहीं रहा. आपके पास प्री डेट है, प्री सेंटर सब कुछ है. हम तो बहुत अनसर्टिनिटी में जीते थे, कभी क्या हो जाएगा, कभी क्या हो जाएगा. इवन शायद 11 अगस्त को एग्जाम हुआ था तो ये भी पता नहीं था कि एग्जाम होगा या नहीं होगा. तो फुल ऑफ अनसर्टिनिटीज, बट आई बिलीव इन गॉड एंड आई बिलीव इन माई कर्मा एंड आई बिलीव इन माई ऑल प्रिपरेशंस. सो द एग्जाम सेंटर केम अगेन. इट वॉज जोधपुर वेयर आई डिड माई MBBS एंड इट्स माई सेकेंड होम टू मी. सो एग्ज़ाम के लिए जोधपुर गए, बाय कार गए और वहाँ गए, वहाँ एक अच्छा होटल बुक कराया और वहाँ जूनियर्स आ गए मेरे एंड वी फन अलॉट.
वी लिटरली फन अ लॉट द नाइट बिफोर द एग्जाम। और ये मान के चलो ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे कल मैं नीट पीजी देने जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई यूसी का एग्जाम देने जा रहा हूँ मेरे यूजी टाइम का। वो सब मस्ती कर रहे हैं बैठ के, खाना पीना खा रहे हैं होटल रूम के अंदर बैठ के, एंड ऑल फन मोमेंट। मैं सबको बोल रहा हूँ कि मेरे को सोने दो, कल मेरे एग्जाम है। एंड दे ऑल सेड कि बॉस आपका एग्जाम अच्छा जाएगा बिकॉज यू प्रिपेयर्ड सो वेल। और अंदर से तो बहुत फियर आ रहा था कि बोलने की बात होती है प्रिपेयर सो वेल, बट क्या होगा ये तो भगवान ही जानेगा। सो द शॉर्ट समरी वाज लाइक दैट कि पूरे साल भर यही चला। पहले बोलते जैन में पेपर होगा, फिर होगा मार्च में पेपर होगा, फिर जुलाई, फिर जून, और फिर अगस्त। बट मेन चीज़ ये है कि दिमाग को शांत रखना बहुत ज़रूरी रहता है इस चीज़ के अंदर। अभी आप सब बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे होंगे सबके सब लोग यहाँ पे कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा, ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, पोस्टपोन हो गया, लोग आगे चले जाएंगे और पढ़ लेंगे, मैं पीछे छूट जाऊँगा, क्या करें ऐसे लास्ट टाइम के अंदर, क्या नए रिसोर्सेज उठाएं। मतलब मैं सिर्फ इस चीज़ में एक ही एडवाइस देना चाहूँगा कि अभी जो कर रहे हो वो करते जाओ, बिकॉज नीट पीजी कोई ऐसा नहीं है कि आपने एक महीना पढ़ाई कर ली और निकल गया। एक्यूट और क्रॉनिक में फ़र्क समझो ना। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत क्रॉनिक हैं। आप डे 1 से शुरू करते हो, डे 100 तक जाके कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हो। ये नीट पीजी वो है। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि आप लास्ट में कुछ 10 चीज़ें पढ़ के चले जाओ एंड यू जस्ट क्लियर द नीट पीजी। ऐसा नहीं होने वाला। आपको पूरे साल पे मेहनत करिए, उस मेहनत पे अगर आप भरोसा रखोगे, थोड़ा एक्सपीरियंस जो आपने जीटी से गेन करा है उसको वहाँ पे लगाओगे, एंड कॉन्फिडेंस के साथ जब तुम एंटर करोगे उस एग्जाम सेंटर के अंदर, देन यू विल डेफिनेटली क्रैक द एग्जाम। देयर इज नो इफ बट इन दिस line, I guess. And so wish you all the luck, and just stay calm, stay happy, and crack the exam, and don't give up on your studies, and don't be demotivated at that time because अब पढ़ाई नहीं हो पाती I guess, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ लिया होता है और फिर से एक एक्स्ट्रा महीना काम करना और पढ़ाई करना सबकी बस की बात नहीं होती। So all the best and give your paper with full hopes, and thank you.